आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतल्लाहु अला अदाहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। सारी तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जो बग़ैर देखे भी पहचाना हुआ है और बग़ैर किसी तकान के भी ख़लक़ करने वाला है। इसने मखलूक़ात को अपनी कुदरत से पैदा किया और अपनी इज़्ज़त की बिना पर इनसे मुतालबा अब्दियत किया। वो अपने जूद व करम में तमाम उज़मा व आलम से बालातर है। इसने इसी दुनिया में अपनी मखलूक़ात को आबाद किया और जिन्नो इंस की तरफ अपने रसूल भेजे ताकि वो निगाहों से पर्दा उठा दें और नुकसानात से आगाह कर दें, मिसालें बयान कर दें और अयूब से बाखबर कर दें, सेहत व बीमारी के तग़य्युरात से इबरत दिलाने का समान करें और हलाल व हराम और इताअत करने वालों के लिए मुहैया शुदा अजरा और नाफरमानों के लिए अजाब से आगाह कर दें। मैं इसकी ज़ात अक़दस की इसी तरह हम्द करता हूँ जिस तरह इसने अपने बंदों से मुतालबा किया है और हर शय की एक मिक़दार मुअय्यन है और हर कदर की एक मोहलत होती है और हर तहरीर की एक मियाद मुअय्यन है। देखो, कुरान अमर करने वाला भी है और रोकने वाला भी, वो खामोश भी है और बोलने वाला भी, वो मखलूक़ात पर परवरदिगार की तरफ से हुज्जत भी है और उसकी मजबूत रस्सी भी। तुम्हें तकवा की नसीहत की है और इसे अपनी मर्ज़ी की हद आखिर करार दिया है और यही मखलूक़ात से इस परवरदिगार का मुतालबा है। लिहाजा उससे डर जाओ, उससे डर जाओ, उससे डर जाओ, जिसकी निगाह के सामने है और जिसके हाथों में तुम्हारी पेशानी है और जिसके कब्ज़ा कुदरत में करवटें बदल रहे हो। अगर किसी बात पर पर्दा डालना चाहो तो वो जान लेता है और अगर ऐलान करना चाहो तो वो लिख लेता है। और तुम्हारे ऊपर मोहतरम कातिबे अमाल मुकर्रर कर दिए गए हैं जो तुम्हारे अमाल को लिख रहे हैं, तहरीर कर रहे हैं, जो किसी हक़ का साकित नहीं कर सकते और किसी बातिल को सब्त नहीं कर सकते। और याद रखो, जो शख्स भी तकवा इलाही इख्तियार करता है, परवरदिगार इसके लिए फ़ितनों से बाहर निकल जाने का रास्ता भी बना देता है और इसे तारीकियों में नूर भी अता कर देता है। इसे नफ्स के तमाम मुतालबात के दरमियान दायमी ज़िंदगी अता करता है और क़यामत की मंजिल में नाजिल करता है इस घर में जिसको अपने लिए पसंद फरमाया है, जिसका साया इसका अर्श है और जिसका नूर इसकी ज़िया है। इसके ज़ायरीन मलाइका हैं और इसके रुफ़का मुरसलीन हैं। अब अपनी बाज़ गश्त की तरफ सबकत करो और मौत से पहले सामान मुहैया कर लो। ए खुदा के बंदो, मैं तुम्हें अमाल सालिहा की तरफ दावत देता हूँ, अमाल सालिहा की तरफ दावत देता हूँ। अनकरीब लोगों की उम्मीदें मुनक़ता हो जाने वाली हैं और मौत का फंदा गले में पड़ जाने वाला है जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अभी तुम इस मंजिल में हो जिसकी तरफ पहले वाले लौट कर आने की आरज़ू कर रहे हैं और तुम मुसाफिर हो और इस घर से सफ़र करने वाले हो जो तुम्हारा घर है ही नहीं। तुम्हें कूच की इत्तला दी जा चुकी है और ज़्यादा राह इकट्ठा करने का हुक्म दिया जा चुका। और याद रखो, ये नरम व नाजुक जिल्द आतिश जहन्नम को बर्दाश्त ना कर पाएगी। लिहाजा खुदारा अपने नफ्सों पर रहम करो। तुम इस दुनिया के मसाइब में आजमाए जा चुके हो। क्या तुमने नहीं देखा है कि तुम्हारा क्या आलम होता है जब तुम्हें एक कांटा चुभ जाता है या एक ठोकर लगने से खून निकल आता है तो तकलीफ़ का एहसास होता है ना। या कोई रेत तपने लगती है तो फिर पाँव जलने लगते हैं। तो फिर इस वक्त क्या होगा जब तुम जहन्नम के दो तबकों के दरमियान होगे, दहकते हुए पत्थरों के पहलू में और शयातीन के हमसाया में। क्या तुम्हें यह मालूम है कि मालिक यानी दरोगा जहन्नम जब आग पर गज़बनाक होता है तो इसके अज्जा एक दूसरे से टकराने लगते हैं और जब इसे छिड़कता है तो वो घबरा कर दरवाज़ों के दरमियान उछलने लगती है। इस वक्त तेरा क्या आलम होगा जब जहन्नम के तो गर्दन की हड्डियों में पेवस्त हो चुके होंगे और हथकड़ियाँ हाथों में गाड़ दी जाएंगी और कलाइयों तक गोश्त खा लिया जाएगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह को याद करो इस वक्त कि जब तुम सेहत के आलम हो कबल इसके के बीमार हो जाओ और वसअत के आलम में कबल इसके के तंगी का शिकार हो जाओ और अभी ज़िंदा हो और कबल इसे कि मौत का परिंदा तुम्हारी रूह को अचक ले जाए। ए खुदा के बंदो, अल्लाह ताला के वो अमाल जिनको करने का उसने हुक्म दिया है और वो अमाल जिनसे करने से उसने रोका है, रुक जाओ। मैं तुम्हें मौत के आने से पहले बेदार करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बेदार रखो, अपने शिकम को लागर बनाओ और अपने पैरों को राय अमल में इस्तेमाल करो। अपने माल को खर्च करो और अपने जिस्म को अपनी रूह पर कुर्बान कर दो। अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को अपनी रूहानी ख्वाहिशात पर कुर्बान कर दो। ख़बरदार, इस राह में बुखल ना करना कि परवरदिगार ने साफ साफ कह दिया है कि अगर तुम अल्लाह की नुसरत करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को इस्तकामत अता फ़रमाएगा। इसने यह भी फरमा दिया है,
कौन है जो परवरदिगार को बेहतरीन कर्ज दे ताकि वो इसे दुनिया में चुगना करके बना दे और इसके लिए बेहतरीन जज़ा आखिरत में भी रखे। तो इसने तुमसे कमज़ोरी की बिना पर मदद का मुतालबा नहीं किया और ना ही गुर्बत की बिना पर कर्ज मांगा है। इसने मुतालबा नुसरत किया है कि जब ज़मीन व आसमान के सारे लश्कर इसी के हैं और वो अज़ीज़ व हकीम है। और इसने कर्ज मांगा है कि जब ज़मीन व आसमान के ख़जाने इसी के हैं, यानी उसने अपने ही अता किए हुए ख़जानों में से तुम्हें कुछ हिस्सा दिया है, जिसमें से अब वो तुम्हें तरगीब दिलवा रहा है कि अपने मस्कीन, यतीम और गरीब और गुरबा का ख्याल रखो। अल्लाह के बंदो, अमाल के साथ सबकत करो ताकि अल्लाह के घर में इसके हमसाया के साथ ज़िंदगी गुजारो, जहाँ तुम्हें अम्बिया और मुरसलीन की रफ़ाकत नसीब होगी। अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें डराता हूँ। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। अभी जो खुतबा आपकी खिदमत में पेश किया गया, यह अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुतबात, अक़वाल और फरमुदात की किताब नहजुल बलागा में से आपकी खिदमत में पेश किया गया। इस खुतबे का नंबर 185 है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज मुख्तसरन हम सिर्फ गुफ्तगू करेंगे, जैसा कि आपने हमारे टाइटल से पढ़ लिया होगा, कि हम किस अली के पैरोकार हैं, हम किस अली के चाहने वाले हैं, किस अली से मोहब्बत का दावा करने वाले हैं। चूँकि जो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जो बादस नबी खुदा पहले इमाम हैं, जो तकवा, किताब खुदा, अहकाम इलाही की तरफ दावत देने वाले हैं, जिनकी पूरी ज़िंदगी शरीयत की पासदारी करते हुए, शरीयत की तरगीब दिलाते हुए गुजरी, कि हम उस अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरोकार हैं, कि हम उस अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत करने वाले हैं, कि हम उस अली मौला के मौलाई हैं, मवाली हैं, ग़ुलाम हैं, या हम उस अली मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम हैं जो मिंबरों से गाली और नुसैरी लोग पेश करते हैं। ये दावत फ़िक्र है। मुमकिन है आप में से बाज़ अहबाब को, बल्कि अक्सरियत को ये गुफ्तगू पसंद ना आए, ये बातें पसंद ना आए, लेकिन कुरान मजीद, नहजुल बलागा और सीरत की तमाम कुतब पढ़िएगा और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका को जांचिएगा। अली वो है जिसका खुतबा भी आपके सामने पेश किया गया, जो आपको जहन्नम से खौफ दिला रहे हैं, जो मौत के आने से पहले पहले अमाल सालिहा करने की तरगीब दिलवा रहे हैं। एक अली वो हैं जो मिंबरों से पेश किए जाते हैं, जो माज़अल्लाह कोई खुशामद पसंद जैसे हस्ती होती है कि जिनके आप फ़ज़ाइल पढ़ें, जिनके आप नाम के नारे लगाएं, जिनके नाम पे आप शरीनियाँ बाँटें, मिठाइयाँ बाँटें, दैट्स ऑल। उस अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिसका तारफ़ ये गाली, नुसैरी और ये बदबख्त मजूसी किस्म के ज़ाकिरीन और आलम जो खुद आलम कहलाते हैं, दर हकीकत आलम तो होते नहीं, इल्म से इनका क्या रब्त। एक अली वो हैं कि जो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जो सिर्फ माज़अल्लाह जैसे खुशामद शख्सियत के तौर पे जिनको पेश किया जाता है। कभी कहा जाता है कि जी अली अली करने से इतना, बिल्कुल ठीक है, ज़िक्र अली इबादा हो, अली का ज़िक्र इबादत है, क्योंकि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र हो, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अली का ज़िक्र हो, अल्लाह की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अली का ज़िक्र हो, कुरान की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अली का ज़िक्र हो और इस्लाम की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए अली का ज़िक्र इबादत है। ये ऐसा नहीं है कि आपको सुस्त और बेअमल बनाने के लिए कहा गया कि अली का जिक्र करना इबादत है, ताकि नुसैरी और मजूसी किस्म के जाकर मिंबरों पर चढ़ के हमें यह पैगाम दे कि ना नमाज की ज़रूरत, ना रोज़ा की ज़रूरत, ना हक गोई की ज़रूरत, जी ना अच्छे अखलाक की ज़रूरत, ना सफाई की ज़रूरत, सिर्फ अली अली करने की ज़रूरत। हम किस अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरोकार हैं? उस अली के जो इस खुतबे में और इस जैसे कई खुतबों में हमें तकवा इलाही की तरफ तरगीब दिला रहे हैं, या उस अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मिंबरों से बयान किया जाता है, जो हमें बेअमली की तरफ तरगीब दिला रहे हैं? उस अली के मानने वाले हैं जिन्होंने सख्त गर्मी के मौसम में रोज़े रखे और शदीद तरीन सर्द रातों में उठ के नमाज़ पढ़ना जिनका महबूब मशगला था? या उस अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं जिनको ये नुसैरी और गाली बकौल इनके कि जो कहते हैं कि अली के नाम का नारा जितनी बुलंद से लगा दोगे उतना जन्नत का टुकड़ा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तुम्हारे लिए, मोमिनीन के लिए अमाल करना तो साकत है मोमिनीन के ऊपर। आप यूट्यूब पर सर्च करें, ऐसे ऐसे बदबख्त, अभी एक जो लंदन में मुहर्रमों में एक भगोड़ा भागा है यहाँ से, जो मुशरिक भी है, जो मजूसी भी है जी, जिसने उम्मत में फितना डलवाने की भरपूर कोशिश भी की है, उस अली, उसके जो वो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारफ़ पेश करता है, क्या हकीकत में वो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत है या ये शख्सियत है नहजुल बलागा वाले अली अलैहिस्सलाम? दूसरा मुशरिक नुमा जाकिर कहता है कि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आले मोहम्मद ने, अल्लाह ने सिर्फ इनको खलक किया, आगे इन्होंने सबको खलक किया। और नहजुल बलागा में अल्लाह ताला से मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तारीफ़ है उस खुदा की
जिसने जिन्नों उन्स चरिंदों परिंद दरख्त और सब्ज़ा को उगाया और पैदा किया। अब आप खुद देखिए कि आप उस अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं कि जो अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि आंखें उसे देखने से मुबर्रा हैं, वो इससे बड़ा है कि उसे देखा जाए, वो इससे बड़ा है कि उसकी आवाज़ को, ज़ाहरी आवाज़ को सुना जाए, वो इससे बड़ा है कि उसे अकल में समाया जाए। या उस अली को मानने वाले हैं जिसके बारे में एक बदबख्त मलऊन जाकिर, जो अभी जिसका जिक्र किया, जो लंदन भागा हुआ है, वो कहता है कि किसी बंदे ने कहा, या अली आपने अल्लाह को देखा है? तो आपने कहा जी बिल्कुल, मैं तो उसकी इबादत ही नहीं करता जिसको मैंने ना देखा हो। तो उसने कहा वो कैसा लगता है? तो अली मिंबर से उठकर कहा, इधर देख ऐसा लगता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, नाउज़ुबिल्लाह। मोमिनीन कराम, याद रखिएगा, अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत जैसी पेश की जाती है और जैसी हकीकत में है, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। साहिब नहजुल बलागा अली में और ये जो ज़ाकिरों के अली हैं, जो जिनका तारफ़ ये बतौर अली करवाते हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किस अली अलैहिस्सलाम को हम मानने वाले हैं? जो दावत तौहीद देते हैं उनको, या जो मिंबरों से शिरक और गुलू बका जाता है, उस अली अलैहिस्सलाम के हम मानने वाले हैं। अली अलैहिस्सलाम कभी भी शिरक, गुलू, बदअमालियाँ, बिदआत, खुराफात की तरफ ना उन्होंने कभी, तो बल्कि उल्टा आपने सज़ाएँ दी। आप तारीख़ पढ़िए, आप सीरत की कुतब पढ़िए, अली अलैहिस्सलाम को मानने वाले कभी शिरक के करीब नहीं जा सकते, बिदआत के करीब नहीं जा सकते, खुराफात के करीब नहीं जा सकते। अली अलैहिस्सलाम मोमिन के मुंह से कुरान सुनना चाहते हैं, गाने की तर्ज पे कसीदे नहीं। आपके ये कसीदे गानों की तर्ज पे पढ़े गए और शिरक से भरपूर शायरी आपको नफ़ा नहीं उल्टा नुकसान देगी। पढ़ने वालों मुतवज्जे हो जाओ, और इनको सुनने वाले भी इन्हीं में शुमार किए जाएंगे। याद रखिए, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि जो जिस गिरोह से उनसियत रखता है, जिसके लिए दिल में हमदर्दी रखता है, क़यामत वाले दिन उसी के साथ मशहूर होगा। अली अपने मानने वालों को कारी कुरान देखना चाहते हैं, गानों की तर्ज पे कसीदे पढ़ने वाला नहीं देखना चाहते, ना ही ये क्राइटेरिया है। आप नहजुल बलागा उठाइए, आप सीरत की किताबें उठाइए, देखिए मोमिन की निशानियों में मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। उनमें से एक चीज़ भी आपको बताई जाती है, चाहे मासवाए चंद उलमाए हक जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, हाथों पे कड़ियाँ डालना, डोरियाँ बांधना, धमालें डालना, ये बिदआत हैं। ये अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत नहीं है, उनकी तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। अली अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को साफ़ सुथरा, बाइखलाक जी, और मोमिनीन में, मुसलमीन में, मुआशरे में घुल मिल के रहने वाला देखना चाहते हैं। और ये आपको जो गाली और नसारी बताते हैं, ये क्या बताते हैं कि कोई आपको कुरान भी पढ़ के सुना रहा हो तो आपने नहीं सुनना, चूँकि आप तो बख्शे बख्शाए, आप मोमिन हैं, अली अली करने वाले हैं। यही वजह है कि जब हमें कोई नसीहत करता है तो सबसे पहले हमारी नज़र जाती है उसके चेहरे की तरफ कि ये क्या है जी, देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, ये हमें कुरान भी सुनाता रहे तो सुनाता रहे, हमारे लिए तो आए नहीं। ये आयात जिनमें अज़ाब का, ये तो हमारे लिए है ही नहीं। याद रखिएगा, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शिफात बरहक है, लेकिन आप वो भी फ़रामीन याद रखिएगा कि अपने अमाल सालिया और अपने सजदों के ज़रिए हमारी मदद करो कि रोज़े क़यामत हम तुम्हारी शिफात कर सकें। आज का मुख्तसरन क्लिप जो है सिर्फ दावत फ़िक्र है। ये खुतबा जो आपको पढ़ के सुनाया गया, ये एक दावत फ़िक्र है कि हम किस अली के मानने वाले हैं। अगर तो हम ये साहिब नहजुल बलागा अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, जिनकी इस पूरी किताब में आपको अमल की तरफ तरगीब मिलेगी, तकवा की तरफ, तौहीद की तरफ, अमाल सालिया की तरफ, तो फिर मोहतरम मोमिनीन कराम, नाज़रीन व सामीन, आपसे मुल्तमिस हैं कि आप अपने अपने हल्का में उन बिदतियों का बाइकाट करें। वो कितना बड़ा भी नाम हो, जब वो गानों की तर्ज पे कसीदे और नोहे लेके आए, उसकी रद्द करें और मुआशरे को बताएं कि हम अली अलैहिस्सलाम के, साहिब नहजुल बलागा अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। हमें अली अलैहिस्सलाम ने पूरे अहकामात बताए हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं। अपना दामन इनसे छुड़ाइए, कबल इससे कि आपका दामन और मेरा दामन, हम मौत के हवाले, मौत ने हमारा दामन पकड़ लिया और अफसोस के अलावा हमारे पास कुछ ना रह जाए। और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमें क़यामत में पहचाने भी ना, चूँकि वो तो पहचानेंगे उन अमाल के ज़रिए जो हमने दुनिया में अंजाम दिए होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान व अहले बैत को पढ़ने, समझने और सबसे बढ़कर ये कि उन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का सच्चा पैरोकार बनाए और अली अलैहिस्सलाम का सच्चा पैरोकार बनाए। और अल्लाह ताला बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।